हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नहीं है तो प्लीज स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइफ में से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसी के साथ वेलकम टू माय चैनल वीपू द बिहारी। गाइस, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है बेबीज के लिए एंड उनके पेरेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स अगर बेबीज के लिए इम्पोर्टेंट होगा तो पेरेंट्स के लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि पेरेंट्स के लिए अपने बेबी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो यस गाइज, हमारे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे नवजात शिशु होते हैं, वो रात में बहुत बार आप देखते होंगे समझ नहीं आता है वो क्यों रो रहे हैं। बहुत ज्यादा रोते हैं रात को, ठीक से सोते नहीं, वो परेशान रहते हैं। वो तो दिमाग काम नहीं करता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। दूध भी आप प्रॉपर दे रहे हैं उसको, जब जब भूख लग रही है आप उसको दूध दे रहे हैं, बट फिर भी वो रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे हैं? तो उसके पीछे कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। उस चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तब आपके बच्चे रात में ज्यादा रोएंगे नहीं और वो अच्छे से सोएंगे। और वो अच्छे से सोएंगे तो आप भी अच्छे से सोएंगे एंड खुश भी रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे खुश हैं, आपके बच्चे हेल्दी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज इसी टॉपिक पे अपना वीडियो। एंड यस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी हमारा वीडियो जरूर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। सो गाइस, बेबी को रात को अच्छे से नींद आए इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि बेबी जिस भी रूम में सोता है, जहाँ भी बेबी को आप सुलाते हैं, जिस रूम में आप सुलाते हैं, वहाँ का लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस भी रूम में आपका बेबी सोता है, आप सोते हैं, उस रूम का लाइट जब बेबी सोता है बिल्कुल डीम लाइट होनी चाहिए। रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोशनी बहुत ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स उसको नींद अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, तो जब भी आप बेबी को सुला रहे हो तो ध्यान में हमेशा रखें कि उस रूम का लाइट बहुत डीम होना चाहिए, एकदम हल्का लाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दिन में भी अगर आप उसको सुला रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके रूम में ज़्यादा रोशनी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत हल्की रोशनी आए, एकदम अंधेरा भी नहीं करना है आपको। ये नहीं कि एकदम पूरा फुल अंधेरा कर दे, ऐसा भी नहीं, बहुत डीम सी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, रात में जैसे नाइट बल्ब आप यूज़ कीजिए, बल्ब में नाइट बल्ब यूज़ कीजिए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि आपको अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो फिर बच्चा थोड़ा बेचैनी फील करने लगता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है कि जब भी आपके बेबी को नींद आती है तो आप पहले कोशिश करें कि उसको आप बेड पे ही थपथपा कर सुलाएं। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा रो तब भी ना सो, मतलब अगर उस पर वो नहीं सो रहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी, तब आप उसको गोद में लेकर सुलाएं। ठीक है, नहीं तो आप अगर हमेशा उसको गोद में सुलाएंगे तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि बेबी को एक तो आदत हो जाएगी कि वो सिर्फ गोद में ही सोएगा। अगर उसको गोद नहीं मिलेगा तो वो नहीं सो पाएगा, क्योंकि बेबी हमेशा अपना कंफर्ट खोजता है। तो आप जैसा उसको कंफर्ट दोगे उसको वैसा आदत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम होगी अगर आप उसको गोद का आदत डाल देंगे कि जब बेबी छोटा बिल्कुल नवजात है बेबी, तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका वेट बहुत कम होता है उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे उसका वेट भी ग्रो करता है, राइट। तो जब उसका वेट ग्रो करता है तो एक स्टेज पे आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके कमर में पेन हो सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है, आप उसको अच्छे से कैरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके कारण से प्रॉब्लम होगी आपको भी और आपके बेबी को भी, क्योंकि आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं होल्ड कर पाओगे तो उसको सुविधा नहीं मिलेगी, उसको वो कंफर्टेबल नहीं मिलेगा, तो उसको गोद में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि वो बेड पर या पन्ने पे जहाँ भी सुलाते हैं आप उसको, वहाँ पे सुलाएं, उसको थपथपा के उसको आदत बेड का डालें। ठीक है, गोद का आदत ना डालें, उससे बेबी को भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी। थर्ड, आपको क्या कोशिश करना है, क्या ध्यान रखना है कि जिस भी बेड पे या जिस पन्ने पे आपका बेबी सोता है या सोती है,
वो बेड या पलना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आपका बेबी सोने जाता है तो आप अपने बेड का चादर जरूर हटा करके उसको झाड़ें, उसके बाद उसको बिछा करके फिर उस पर आप अपने बेबी को सुलाएं। एंड हमेशा ध्यान रखें कि सुलाने वक्त वहाँ पर कोई खिलौना वगैरह सब नहीं होना चाहिए। इससे दो चीज़ होती है, एक तो ये अगर खिलौने रहेंगे तो बेबी का ध्यान भटकेगा खिलौने पे, उसका नींद पे ध्यान मतलब नींद की तरफ ध्यान नहीं जाएगा बल्कि उसका खेलने पे ध्यान चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप अपने बेबी को सुलाने के लिए बेड पे लेके जाए, बेड बिल्कुल क्लियर रखें, कोई खिलौना या कोई चीज़ ना रखें। इससे बेबी को रात में सोते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ चुभेगा नहीं। इसलिए उसका बेड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए जब भी आप सुलाएं। इनफैक्ट दिन में सुलाएं, जब भी सुलाने से पहले उसका बेड झाड़कर बिछाकर तभी सुलाएं। ओके, देन आपको फिर क्या ध्यान रखना है कि जब भी बेबी उठता है रात में, ठीक है, तो हमेशा उसका डायपर जरूर चेक करें, क्योंकि बेबी स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में 6 मंथ होता है वो बेबी बिल्कुल लिक्विड पे ही होता है, जिसके कारण बेबी को टॉयलेट बहुत ज़्यादा होती है और उसके डायपर बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा 2 से 3 घंटे में तो बेबी का डायपर जरूर चेंज करना चाहिए। इसलिए जब भी आप उठें तो बेबी का डायपर जरूर आप चेंज कर दें, जिससे कि उसका गीलापन फील ना हो और वो आराम से सो पाए। राइट, आफ्टर दैट आपको क्या ध्यान रखना है कि आप बेबी को जब भी दूध पिलाएं तो बैठ कर के दूध पिलाएं। जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं बैठ करके करवाएं उसको। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको सो करके करवाएंगी तो उसको जब वो सो करके बेबी पी रहा सक कर रहा होता है तो उस टाइम मुंह के जरिए अंदर एयर चला जाता है, जिससे बेबी को गैस क्रिएट होने लगता है, फिर उसको पेन होता है, पेट में बेचैनी सी फील होती है, जिसके कारण उसको अच्छे से नींद नहीं आती है दूध पीने के बाद भी। एंड कभी कभी वो उससे वॉमिटिंग भी कर, जितना दूध पीता है वो सारा वो वॉमिटिंग कर देता है। ठीक है, तो उससे उसका तबीयत खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा बेबी को बैठ करके ही ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट आप जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, मतलब वो दिन में या रात में जब भी आप करवाते हैं, तब आप उसको हमेशा दोनों साइड से, दोनों ब्रेस्ट से आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। ठीक है, क्योंकि इससे अगर आप एक ब्रेस्ट से ही उसको, एक ही ब्रेस्ट से आप उसको फीडिंग करवाते जा रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम आप दोनों को ये होगी। पहले तो बेबी को क्या प्रॉब्लम होगी कि सिंस आप उसको एक ही ब्रेस्ट से उसको दूध पिला रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली उसमें दूध का क्वांटिटी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उसको जब भूख लगेगी तो वो आपका जब जिस ब्रेस्ट से आप कंटिन्यू उसको दूध पिला रहे हो, उस ब्रेस्ट से अगर आप पिला रहे हो तो उसको प्रॉपर क्वांटिटी में मिल्क नहीं मिलेगा, जिससे उसका पेट प्रॉपर तरीके से नहीं भरेगा। तो नहीं भरेगा तो ऑब्वियसली उसको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी और वो जल्दी उठेगा भूख से, तो उसको उसका नींद पूरा नहीं होगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और रोएगा। ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर आप एक ब्रेस्ट से दूध पिलाते हो, दूसरे से नहीं पिलाते हो, तो आपका दूध जमकर कड़ा हो जाता है, जिससे बहुत पेन करता है। और कभी कभी वो पेन ऐसा होता है कि फीवर तक आ जाते हैं। राइट, फीवर आ जाती है, उसके बाद फिर उसको निकालने के लिए पंप यूज़ करो। उस टाइम उस पेन में पंप भी यूज़ करना बहुत पेनफुल होता है। ओके, एंड उससे बचने के लिए फिर आपको थोड़ा सेकना पड़ता है गर्म पानी में कपड़े डाल के निचोड़ करके, फिर उसे सेको, फिर जब वो सॉफ्ट हो फिर वो दूध निकालो। एंड सबसे बड़ी बात, जो दूध अगर आप समय से अपने बेबी को पिला देते हैं उसके लिए वो बेनिफिशियल होता है। वो दूध अब इतने देर के बाद जहर बन चुका है, आप उसको नहीं दे सकते हैं वो दूध। राइट, एंड वो उस दूध को आपको फेंकना पड़ जाता है। ओके, तो इसीलिए हमेशा जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं तो दोनों ब्रेस्ट से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, ताकि उसको भी प्रॉपर दूध मिले और वो अच्छे से सो पाए। ठीक है, अगर उसको पेट भरेगा तो वो अच्छे से सोएगा ऑब्वियसली, एंड आपका भी हेल्थ सही रहेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं तब उसको डकार दिलवाना यानी बर्पिंग दिलवाना ना भूलें, क्योंकि
बर्पिंग दिलवाने से उसका जो दूध होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप उसको बर्पिंग नहीं दिलवाते, डकार नहीं दिलवाएंगे, तो क्या होगा ना कि उसका दूध डाइजेस्ट नहीं होगा और उसको बहुत बेचैनी फील होगा। ठीक है, वो बेचैन फील करेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा, जिसके कारण उसको नींद नहीं आएगी। ठीक है, उससे उसको गैस भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं तो बच्चे को बर्पिंग जरूर करवाएं। सो गाइस, ये सारी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, बच्चे के मेंटल ग्रोथ के लिए उसका नींद पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी नींद में खलन आ गई तो फिर उसका ब्रेन ग्रोथ जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए बच्चे की किसी भी चीज में, सोने से लेकर के, खाने से लेके, बोलते हैं ना, पॉटी से लेकर, हर चीज पे केयर करना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। सुनने में जब मैं आपको ये सारी चीजें बोल रही होंगी तो लगता होगा ये सब चीजें तो बहुत छोटी छोटी चीजें, कॉमन चीजें हैं। ये मैक्सिमम लोग हम डेली अपने लाइफ में यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जब बेबी नहीं भी था तब भी हम कुछ चीजें यूज करते हैं, लेकिन यस, कभी कभी हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो हमारे लिए कोई बात नहीं होता, लेकिन बेबी के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके हेल्थ को लेकर के। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं। कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं यार कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन हम वो कॉमन सेंस यूज नहीं करते। इसी तरह कुछ चीजें होती हैं जिसको हमको ध्यान रखना होता है, जो बहुत कॉमन है बट किसी वजह से हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का आप प्लीज ध्यान रखें, इससे आपके बेबी को नींद अच्छी से आएगी। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रही कि वो रात में जगेगा ही नहीं। छोटा बच्चा ऑफकोर्स जो आपके दूध पे ही डिपेंड है, वो रात में जगेगा, बट जब जगेगा वो दूध पिएगा, उसके बाद वो जो नींद लेगा, जितनी देर का नींद लेगा वो चैन का नींद लेगा। ठीक है, ओके, इसलिए इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। एंड आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर हेल्प करेगा। एंड यस, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड यस, अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन तक भी हमारा वीडियो जरूर पहुंचे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय, गुड नाइट।